गुप्ता, थेरेपिस्ट, DBF, डिप्लोमा इन वेज फ्लेवर रेमेडी। आइए आज बात करते हैं सिराटो अपने बारे में, अपने द्वारा संपन्न कार्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम, लेकिन स्वयं के निर्णय पर विश्वास नहीं रखते। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरे की सलाह पर कार्य करता है और उसे कभी कभी भारी नुकसान व सम्मान की हानि होती है। अपने अनुभव का लाभ न लेते हुए दूसरे की सलाह को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। ऐसा व्यक्ति जब कोई बाजार में सामान लेने जाता है और उस सामान को अलग अलग कंपनी बना रही है, तो मैं किस कंपनी का सामान खरीदूं, इसमें उलझ जाता है। यहां भी उसे किसी की सलाह की जरूरत होती है। ऐसा नहीं उसे निर्णय नहीं किया है, लेकिन उसे अपनी पसंद पर भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए वो सलाह की जरूरत समझता है। जैसे एक व्यक्ति बाजार में बच्चे के लिए साइकिल खरीदने गया। साइकिल बहुत सारी कंपनियां निर्माण करती हैं, हरकुलिस, एटलस, पुरानी कंपनियां इसको बना रही हैं। वो जानता है कि एटलस की कंपनी की, हरकुलिस कंपनी की साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो किसी की दूसरे की सलाह लेता है। दूसरे की सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी सलाह को बिल्कुल अपने दिमाग को एक तरफ रखकर, अपने निर्णय को एक तरफ रखकर सलाहकार की सलाह को 100% सही मान लेना, ये भी बुद्धिमानी नहीं है। जिसे सिराटो दवा का जो रोगी है, वो किसी दूसरे की सलाह पर किसी अन्य कंपनी की साइकिल खरीद लेता है और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। अपने व अपने परिवार के सदस्य के बीमार होने पर वो मित्रों और रिश्तेदारों की सलाह का मोहताज होता है। वो इलाज करा रहा है, उसे आराम भी आ रहा है, लेकिन किसी के कहने पर कि अमुक डॉक्टर अच्छा है, बस वो बिना सोचे समझे अपने रोगी को चिकित्सा के लिए उसके पास ले जाते हैं। यानी बार बार डॉक्टर बदलते रहना इसका स्वभाव होता है। यदि अगर किसी ने किसी की क्या तारीफ की, सर जी सरपट उसकी तरफ भागने लगे और वहां पहुंचे, उससे इलाज शुरू कर दिया। सिराटो के रोगी स्वयं विवेकशील होते हुए भी दूसरे की सलाह के मोहताज होते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सिराटो का रोगी कट्टर अनुयायी होता है, अनुकरणीय नेता, गुरु, समाज में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन ये उसका विरोध नहीं करते, न ही उनका विरोध सहन कर सकते हैं। साथ ही उनके विचारों, लक्षणों को पूर्ण रूप से अपनाकर उनकी नकल भी करने लगते हैं। साथ ही आपने देखा कि हमने मानसिक लक्षणों को प्रकट करने की प्रयास किया। अब बात यह आती है कि शारीरिक लक्षण कैसे प्रकट होते हैं। शारीरिक लक्षण मिले जुले होते हैं। यदि जब कभी हम शारीरिक रोग के लिए औषधि कर रहे हैं और वो उससे आराम नहीं पहुंचा रही है, तब आप मानसिक लक्षणों पर औषधि दीजिए और आपको उसका फायदा मिलने लगेगा। क्योंकि अलग से इनके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये हार्मोन से संबंधित होते हैं, इसलिए कहीं न कहीं अनबैलेंस पैदा करते हैं और उससे रोग उत्पन्न होता है और दवा करते हुए भी ठीक नहीं होता। ये वेज फ्लेवर रेमेडी होम्योपैथिक स्टोर पर उपलब्ध है। चिकित्सा के लिए 5 बूंद दवा रोगी की जीभ के नीचे डाल दें या फिर पानी में मिलाकर दें। दिन में 3 बार 40 दिन लगातार दवाई देने से रोगी के स्वभाव में और शरीर में बहुत अंतर आ जाएगा। निवेदन, यदि आप रोगी के लिए दवा का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी दवा देनी चाहिए, तो आप रोगी की केस हिस्ट्री बनाएं, उसकी व अपनी आवाज में आस पड़ोस में रहने वाले या उसके रिश्तेदार से उसके समस्त लक्षण जान के आप एक फाइल बनाकर, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट यदि कोई इसकी है तो आप रोगी की फोटो के सहित मेरी ईमेल पर भेज दें। मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा।
डॉक्टर मोहन गुप्ता, थेरापिस्ट। कॉन्टैक्ट नंबर 098-994-97758। एक और नंबर आप मेरा नोट कीजिए, 098-9949-0718। हम आपके आभारी हैं।